हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बी ज्योति सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे आरओ बुक का नेक्स्ट चैप्टर ऊषा, जिसको कि लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, विद इन ब्रैकेट अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खरिया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आरओ भाग 2 में संकलित तथा कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता ऊषा से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है। व्याख्या: प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत का राख से लिपा हुआ चौका। कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सील थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। वस्तुतः यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खरिया या चौक मल दी हो। कवि उषा के इस समय के चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है और बताता है कि इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है। वास्तव में कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ एक ऐसे गतिशील शब्द चित्र को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा है। गांव की सुबह में राख से लिपा हुआ चौका, काली सील, स्लेट पर खरिया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण सभी कुछ मौजूद है। आसमान राख से लिपे हुए गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सील के जैसे दिखाई पड़ता है। इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके की लिपाई करने तथा सील पर केसर पीसने की प्रक्रिया का आभास होता है। काले रंग की स्लेट पर लाल खरिया मलने वाले अनाम बच्चे के नन्हे हाथों से आकाश के दृश्य की तुलना करना दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। ऐसे में आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैलाने की सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। सूर्योदय के साथ ही सम्मोहन यानी जादू का टूटना एक नवीन एवं ऊर्जावान बिंब है। थैंक यू।